Assalamu alaikum. So today our lecture is about difference between software engineering, information technology and computer science. आज का टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है कि क्योंकि जो न्यू कमर्स मीन्स जो फ्रेशर अभी एफएससी से या जिन्होंने ओ लेवल क्लियर किया होता है, तो जो कंप्यूटर फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तो उन्हें ये फील्ड चूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हम कंप्यूटर साइंस चूज करें या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज करें या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज मैं आपके सामने इसका एक क्लियर आइडिया, क्लियर पॉइंट है वो सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले जो दो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू गेट एडमिशन इन कंप्यूटर फील्ड हैज दीज टू क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CS, IT and SC? Which one is better? So in every student's mind these two questions must raise: which field is better and what is the difference between software, IT and SC? So by this tutorial you will have a clear idea about CS, SC and IT. Let first talk about similarities, then I will explain the differences. In every university there are some subjects in software engineering, computer science and IT. Some are which are compulsory. These subjects are about mathematics, English, Islamiyat, Pak study, basic electronics and digital logic designs. Mathematics include calculus 1, calculus 2, discrete structure, linear algebra, probability and statistics. So in English include English 1 and English 2. So these are the compulsory subjects. I think in every universities these are the basic subjects. So now let's talk about the programming, in which almost everyone is interested when someone thinks of computer field. In computer science, IT and SC programming subjects are same. A student in software engineering will also study the same programming subjects as computer science and information technology. These subjects are programming fundamentals, object-oriented programming, data structure and algorithm, web engineering और कुछ और भी एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ को बस सिर्फ यही वाले सेम सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ थोड़े से एक दो और अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है। Now let's talk about the differences between the SC, CS and IT. Okay. अब आपको ये क्लियर इमेज हो रही होगी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो बेसिक जो फोकस होता है वो होता है नेटवर्किंग के ऊपर। मींस आपने नेटवर्किंग से रिलेटेड जो ज्यादा टॉपिक्स हैं वो आपने सब्जेक्ट्स जो आपने वो ज्यादा से ज्यादा कवर करने होते हैं। तो इसके अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राउटिंग एंड स्विचिंग। तो अब हम जरा यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेते हैं नेटवर्किंग की कि नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग इज द कंस्ट्रक्शन, डिजाइन एंड यूज ऑफ द नेटवर्क। इसके अंदर हम अपने नेटवर्क को बनाते हैं, उसे डिजाइन करते हैं और नेटवर्क को यूज करते हैं। ये सब कुछ नेटवर्किंग के अंदर आ जाता है। इंक्लूड्स द फिजिकल केबलिंग, हब, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर्स एंड सो ऑन। The selection and use of telecommunication protocols, computer software for using and managing the network, and the establishment of the operation policies and protocol managing and developing are also included in the information technology. Means हम इसके अंदर प्रोटोकॉल्स वगैरह डेवलप करते हैं, राउटर्स, स्विचेस, हब्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं और आगे मीन जैसे फिर हम स्पेशलाइजेशन के अंदर आते हैं तब हम इनको डेवलप करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के। इसके अंदर हमारा जो बेसिक जो फोकस होता है वो होता है नेटवर्किंग के ऊपर।
अब फिर आगे बात करते हैं हम जरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और इसकी एग्जांपल देखेंगे। सो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग योर फोकस विल बी ऑन all the phases of software development. Like we develop a software, it has phases. Like first we analyze, requirement gathering, design, then implementation, and then deployment. These are the phases of software. How we develop our software by crossing these phases. So सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो आ जाते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फोकस इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा होता है। Suppose a company has asked for a business software. Okay. Now programmers started working on project and after they done, the company says, oh, this is not what we asked. So in software engineering, you will study requirement engineering, most about the requirement engineering, how you can get the requirements, means clear image of customer idea. You develop, you design a clear image of customer idea, what he or she want. Suppose someone asked for a business software and in developing that software we spent more money and time that we will get from the customer. So in software engineering you will study programming planning, means अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपने पहले फुली एक प्लानिंग करनी होती है और कि मीन्स वो किस तरह से बनेगा, उसके अंदर हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा आप जो डीपली जो स्टडी करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी करते हैं, सो डैट यू कैन एस्टिमेट, हम इसके बारे में कॉस्ट का एस्टिमेट लगाते हैं एंड टाइम एंड डेडलाइन। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द कंप्यूटर साइंस। In computer science, you will study deeply the computer and algorithms. मीन्स जो एक सॉफ्टवेयर बनता है उसकी जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ना, वो सारा डीपली जो आप स्टडी करते हो वो कंप्यूटर साइंस के अंदर करते हैं। ठीक है, योर फोकस विल बी ऑन हाउ आ कंप्यूटर वर्क्स, अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक माइक्रो प्रोसेसर्स, मीन्स इनके ऊपर आपका बहुत ज्यादा ग्रिप होती है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, असेंबली लैंग्वेज, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो ये हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, ये वाले होते हैं। You may have seen some students of software engineering studying analysis of algorithms, which is core subject of computer science. Analysis of algorithm is the core subject of computer science, and the students of computer science studying the project planning, which is the core subject of software engineering. So this depends on your university. Every university decides have their own subjects criteria. वेल तो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्रामिंग ऑफ अकाउंटिंग और एंटरप्रेन्योर पढ़ाई गई थी, और हर यूनिवर्सिटीज के ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कोर्सेज। कुछ मींस ये वाले जो बेसिक है जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी बेटर है, हमें कौन सी चूज करनी चाहिए फील्ड। ठीक है ना, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, आप किस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप नेटवर्किंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जिसके अंदर आप ज्यादा इंटरेस्ट अपना रखते हैं आप उस फील्ड की तरफ जा सकते हैं। आई थिंक आइडिया आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ मेरे नजदीक तो
आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ट। इसके अंदर आप वो कोर्सेज भी पढ़ते हैं, but I think computer science is also best. But so in software engineering, you study about the planning projects, developing projects, all the phases you read. So मेरी राय से कोई भाई इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग is for better than studying analysis, is for better than studying assembly language and compiler construction. These are the तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग में कस्टमर के साथ डीलिंग और उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ मैंने कुछ कोर्सेज मेन जो सेमेस्टर कोर्सेज होते हैं वो ये PUCIT से लिए स्टडी स्कीम है। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, ये उनकी स्टडी स्कीम है। तो इसमें उन्होंने करने होते हैं टोटल 130 क्रेडिट आवर्स। ठीक है, और ये उनके सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ। फर्स्ट में होते हैं 15 क्रेडिट आवर्स, फिर आगे 17, 17, 17, 16, 19, 15 एंड 14। और जो हमारा सेवंथ और एट्थ सेमेस्टर होता है, सेवंथ और एट्थ सेमेस्टर के अंदर, सेवंथ सेमेस्टर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। सेवंथ के अंदर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट की कंप्लीट वो सबमिट वगैरह करवा देते हैं सेवंथ के मिड में ही तकरीबन। और देन हमारी जो मींस डेवलपमेंट है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो स्टार्ट हो जाती है और 8वें के अंदर हम वो सबमिट करवाते हैं। ठीक है, लास्ट के अंदर। सो इसी तरह ये स्टडी स्कीम है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसके अंदर भी 130 क्रेडिट आवर्स हैं, ये PUCIT के, और ये उसके सब्जेक्ट्स की कंप्लीट लिस्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ सेमेस्टर। तो आप कौन कौन से मीन कितने कितने क्रेडिट आवर्स और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स के नेम्स सारे क्लियर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास है कंप्यूटर साइंस की, BS कंप्यूटर साइंस की है स्कीम। इसके भी 130 क्रेडिट आवर्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में 136 क्रेडिट आवर्स भी करवाए जाते हैं। और ये रहे BS कंप्यूटर साइंस के। सो आई होप सो आपको अब क्लियर इमेज हो गई होगी कि आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है CS, IT एंड SC में से। मीन जिस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को चूज करें। ठीक है ना, तो और कौन सी बेटर है और क्यों, ये भी अब आपने खुद डिसाइड करना है। सो टेक योर डिसीजन। आई होप सो। थैंक यू, and like, share, subscribe my YouTube channel. See you in the next video. Allah Hafiz.